पासपोर्ट का अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आप किसी गूगल ब्राउज़र पे आ जाएंगे और वहाँ पे आने के बाद सर्च करेंगे पासपोर्ट सेवा। टाइप करने के बाद सर्च करने के बाद ही इंटरफेस आएगा। यहाँ पे पासपोर्ट सेवा है, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ से इसको कट कर देंगे। कट करने के बाद सबसे पहले आपको रजिस्टर करना होगा। रजिस्टर करने के लिए आप जो यहाँ पे राइट कॉर्नर पे आप रजिस्टर का ऑप्शन देख रहे हैं, इस रजिस्टर के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद नया इंटरफेस आएगा। यहाँ पे पासपोर्ट ऑफिस चूज़ करना है। यहाँ जो पहला फिर इंटरफेस देख रहे हैं पासपोर्ट ऑफिस का, यहाँ पे अपना पूरा नाम देंगे, यहाँ पे अपना वैलिड ईमेल आईडी देंगे क्योंकि उस पर ओटीपी जाएगा। उसके बाद यहाँ जो क्या ईमेल आईडी कोई अपना यूज़र नेम दे रखना चाहेंगे तो यस करेंगे, ठीक है। अगर आप नहीं रखना चाहेंगे, कुछ और यूज़र नेम देंगे तो यहाँ पे नो करेंगे। उसके बाद जो भी लॉगिन आईडी होगा यहाँ पे उसको भर देंगे। तो ईमेल आईडी होगा तो ऑटोमेटिक डलेगा, यहाँ पे चेक एबिलिटी देख लेंगे। उसके बाद आप अपने यहाँ पे पासवर्ड देंगे, स्ट्रॉन्ग से पासवर्ड बनाएंगे। उसके बाद साइन अप पे आप क्लिक कर देंगे। उसके बाद जो है फिर नया इंटरफेस आएगा। यहाँ पे कुछ आपका स्टेट वगैरह जिला वगैरह भर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपका स्टेट चूज़ करना है। उसके बाद चूज़ करने के बाद यहाँ से आपको डिस्ट्रिक्ट चूज़ करना है। उसके बाद सिटीजन बाय क्या बर्थ है इंडिया में तो बाय बर्थ कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे पैन नंबर या वोटर आई डी कार्ड नंबर अगर है तो देना है, नहीं तो कंपलसरी नहीं है। उसके बाद आप एम्प्लॉई, आपका स्टेटस क्या है, एम्प्लॉयड हैं, गवर्नमेंट हैं या फिर प्राइवेट हैं या फिर स्टूडेंट है, जो भी है तो यहाँ पे नॉट एम्प्लॉयड है तो नॉट एम्प्लॉयड कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको नो कर देना है, ठीक है। उसके बाद फिर नीचे आएंगे। यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, मेरे केस में यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन नहीं है तो उसको 7 पास और लेस कर देंगे। उसके बाद नन ईसीआर के बारे में यहाँ पे है, उसको आप नो ही रहने देंगे क्योंकि यहाँ से डॉक्यूमेंट यहाँ जा कर के उसको आप देख सकते हैं कौन इस कैटेगरी में आता है। फिलहाल यहाँ पे नो करेंगे। कोई एक विजिबल मार्क जो भी है उसको आप भर देंगे। यहाँ पे आप अपना आधार नंबर फिल कर देंगे। तो चलिए पहले इसको हम पहले भर लेते हैं। इन सबको भरने के बाद आप यहाँ पे आई एग्री पे क्लिक करके सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद नया पेज फिर से आपके सामने ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको फादर नेम डालना है, फादर का सरनेम डालना है, इसे एक का ही डालना है, ठीक है। उसके बाद इन सबको भरने के बाद फिर से आप यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करके नए पेज पे आ जाएंगे। उसके बाद नया पेज आ जाएगा, इसको आप नो रहने देंगे। यहाँ पे अपना एड्रेस डालना है, हाउस नंबर या वार्ड नंबर जो भी डाल देंगे। उसके बाद इसको भरने के बाद यहाँ पे आपका विलेज डालना है, पिन कोड डालना है, उसको भर लेते हैं। इसको भरने के बाद यहाँ पे आपको अपना स्टेट चूज़ करना है। स्टेट चूज़ करने के बाद यहाँ पे आपको डिस्ट्रिक्ट जो भी है उसको फिल कर देंगे। उसके बाद पुलिस स्टेशन भरना है। यहाँ देख रहे हैं पुलिस स्टेशन है, इसको पुलिस स्टेशन जो भर लेंगे। उसके बाद यहाँ मोबाइल नंबर डालना है। मोबाइल नंबर डालने के बाद नीचे ईमेल आईडी भरना है। उसके बाद यहाँ पे अगर परमानेंट एड्रेस आपका वही है तो यहाँ पे ये नो रहने देंगे, ठीक है। परमानेंट एड्रेस और करंट एड्रेस दोनों सेम है तो नो रहने देंगे, कर देंगे। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करके करेंगे। फिर यहाँ पे ओके पे क्लिक करके फिर से नया पेज आपके सामने आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे कि आप अपना सारा पूरा एड्रेस भर देंगे, फिर से मोबाइल नंबर फिल करेंगे। उसके बाद फिर यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ फिर से यही करना है कि आपको इन टिक पर नो कर देना है, यहाँ भी आपको नो कर देना है। ये जो आप एड्रेस डिटेल देख रहे हैं यहाँ पे डिटेल्स नोट अप्लीकेबल जो आपका दिया हुआ है, इस पे क्लिक कर देंगे। इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ भी नो करेंगे। इस नो क्लिक करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। फिर से आपके सामने एक नया पेज आ जाएगा। अब यहाँ पे आपके केस वगैरह के ताल्लुक या आपके ऊपर कभी केस वगैरह हुआ कि नहीं हुआ है वो चीज़ सारा यहाँ डिटेल अगर है तो आपको भरना है, तो नहीं नो करना है। तो यहाँ पे मेरे ख्याल से जितने भी टिक यस और नो किए हुए हैं सब में आप नो कर देंगे। जितने भी आपके ऑप्शन दिए हुए हैं, क्योंकि आप जब यस जो ही करेंगे आपके पास ऊपर कोई केस वगैरह है तो सारा डिटेल आपको देना होगा। तो यहाँ पे नो करेंगे, मेरे केस में कुछ नहीं है, सब नो कर देंगे। उसके बाद सेव नेक्स्ट करेंगे तो आपके सामने आपका जो है पासपोर्ट है उसका पूरा प्रीव्यू आ जाएगा। यानी कि आपके पास जो पासपोर्ट आएगा, आपको जो पासपोर्ट मिलेगा वो कुछ इस तरह उसका जो पेज रहेगा वो शो होगा। यहाँ पे आपको फ़ोटो और सिग्नेचर भी शो हो जाएगा ओरिजिनल में। यहाँ पे आपके सामने एक प्रीव्यू दिया गया है, इसको आप बढ़िया से देख लेंगे। नाम वगैरह, डेट ऑफ बर्थ जो भी है सारा बढ़िया से देख लेंगे। इसमें कुछ भी करेक्शन करना हो तो एडिट पे जाके करेक्शन कर लेंगे। अगर सब कुछ आपका ठीक है तो उसके बाद आप आगे का प्रोसेस करेंगे। उसके बाद आप थोड़ा नीचे आएंगे, यहाँ पे आप आई एग्री पे क्लिक करके सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद फिर से नया पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा।
अब यहाँ पे आप देख, यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट आपको देना है, जैसे कि अब बर्थ प्रूफ देना है कि बर्थ, डेट ऑफ बर्थ, जो उसका प्रूफ क्या दे रहे हैं। ऑप्शन बहुत सब, ड्राइविंग लाइसेंस है, बर्थ सर्टिफिकेट है, यहाँ पे पेन भी है। तो मेरे केस में यहाँ पे पेन है, तो पेन कार्ड है, तो मैं पेन कार्ड पे क्लिक करूँगा। उसके बाद आपको एड्रेस प्रूफ भी देना है, यहाँ पे आधार कार्ड, यहाँ पे इसमें बैंक पासबुक है। तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दिया, राशन कार्ड भी है। यहाँ पे मैं आधार कार्ड देना, तो आधार कार्ड पे क्लिक करूँगा। आप अपने हिसाब से जो भी डॉक्यूमेंट है उसको आप दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आई एग्री पे क्लिक करके यहाँ प्लेस डालना है। उसके बाद यहाँ पे इस डाटा जो है इसको आप सेव कर लेंगे। ठीक है, सेव जो ही करेंगे तो अब यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पे सेव नहीं हो रहा है। यहाँ पे जो बीच में कॉमा का ऑप्शन दिया हुआ है, इसको कॉमा डैश बीच में कुछ भी नहीं देना है। उसके बाद सेव करके यहाँ पे ओके कर देंगे। ओके करने के बाद अब इस चीज़ को, डाटा को आप रिव्यू करके सारा को देख सकते हैं। जो भी आपका डिटेल्स है यहाँ से आपका शो हो जाएगा। इसमें कुछ भी करेक्शन हो तो उसको आप करेक्शन कर सकते हैं, क्योंकि बाद में करेक्शन नहीं होगा। सब कुछ देखने के बाद अगर इसको चाहें तो आप प्रिंट करके अपने पास रख सकते हैं। प्रिंट करने के लिए यहाँ पे प्रिंट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। इस प्रिंट के ऑप्शन पे जो ही क्लिक करेंगे, आप अपने डेस्कटॉप पे, अगर मोबाइल है तो मोबाइल में भी आपको उसको सेव करके अपने पास रख लेंगे। उसके बाद यहाँ पे क्लोज है, क्लोज पे क्लिक कर देंगे। क्लोज पे क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे हमको फाइनल सबमिट करना है। सब कुछ अगर ठीक ठाक है तो आई एग्री पे क्लिक करके फाइनल सबमिट पे क्लिक करेंगे। फाइनल सबमिट पे क्लिक करते ही अब यहाँ पे आपका पे एंड शेड्यूल अपॉइंटमेंट, यानी कि पेमेंट करना है। उसके बाद आपका अपॉइंटमेंट लेना है, उसके लिए पे एंड शेड्यूल अपॉइंटमेंट पे क्लिक करेंगे। पे एंड शेड्यूल अपॉइंटमेंट में क्लिक करने के बाद ही आपके सामने इस तरह का एक इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे आपको अपना पीएसके चूज़ करना, जो आपका नज़दीकी पोस्ट ऑफिस है, जो बड़ा पोस्ट ऑफिस होता है, हेड पोस्ट ऑफिस होता है, वो आपको चूज़ करना है। जो भी आपका है अपने हिसाब से जिला का चूज़ करने के बाद यहाँ पे वो ऑटोमेटिक जो आपका नज़दीकी डेट है वो आपका शो हो जाएगा। यहाँ पे 24 तारीख की डेट यहाँ पे शो हो रहा है। इस केस में जो 24/12/2025 का डेट यहाँ पे शो हो रहा है। अगर हमको ये डेट में नहीं चाहिए तो हम ये जो बगल में एक बॉक्स दिया उस पर देख करके जो भी ग्रीन ग्रीन दिख रहा है वो डेट पे खाली है, उस पर जिस पे भी लेना है उस पर क्लिक करके आप अपना डेट चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद मेक पेमेंट, आपका जो ऑप्शन दिया हुआ है इस मेक पेमेंट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद ओके करेंगे। उसके बाद यहाँ देखना है कि नॉर्मल के लिए 1500 रुपये चार्ज है। उसके बाद पे नाउ पे क्लिक करके उसको आप आसानी के साथ पेमेंट कर लेंगे, जिसके माध्यम से करने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस फिर आ जाएगा। यहाँ पे आने के बाद आप होम पे जाएंगे। होम पे आने के बाद यहाँ पे 3 डॉट का ऑप्शन दिया हुआ है, वी पे क्लिक करने के बाद यहाँ थोड़ा नीचे आएंगे, यहाँ पे प्रिंट एप्लीकेशन रिसिप्ट है, इस पर क्लिक करेंगे। और थोड़ा नीचे आने के बाद यहाँ पे प्रिंट एप्लीकेशन रिसिप्ट पे क्लिक करके इसको आप प्रिंट करके अपने पास रख लेंगे। और इसी डॉक्यूमेंट को लेकर के आपको अपना पोस्ट ऑफिस जाना है, जहाँ पे आपको एड्रेस दिया हुआ है इस जगह का, और वहाँ सारा डॉक्यूमेंट लेके जाएंगे और आपका वेरीफाई आपका उसी डेट पे, उसी तारीख पे आपका हो जाएगा। इस तरह से आप पासपोर्ट का अप्लाई कर सकते हैं।